चमकौर साहिब का युद्ध सन 1704 ईस्वी में सिख इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और वीरतापूर्ण घटनाओं में से एक है। यह युद्ध पंजाब के चमकौर साहिब नामक स्थान पर हुआ था, जो अब भारत के पंजाब राज्य में है। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं के विशाल गठबंधन के खिलाफ असाधारण वीरता और साहस का परिचय दिया। यह युद्ध न केवल गुरु गोबिंद सिंह जी के साहस और नेतृत्व का प्रमाण है, बल्कि उनके सिख सैनिकों की असीम बलिदान भावना का प्रतीक भी है। चमकौर का युद्ध सिखों के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह के दो पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस युद्ध को सिखों की महानतम लड़ाइयों में से एक माना जाता है और इसे हमेशा एक पवित्र बलिदान के रूप में याद किया जाता है। चमकौर के युद्ध की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में सिखों और मुगलों के बीच बढ़ते तनाव को देखना होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 में की थी, जिसका उद्देश्य अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना और धर्म और न्याय की रक्षा करना था। यह सिख समुदाय को एकजुट करने और उन्हें मुगलों और अन्य राजाओं द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ सशक्त बनाने का प्रयास था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना की, तब उन्होंने मुगलों के बढ़ते अत्याचारों का विरोध करने की ठानी। इस कारण औरंगजेब के शासन के तहत मुगल सत्ता सिखों की बढ़ती शक्ति से परेशान हो गई। पहाड़ी राज्यों के राजाओं ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रभाव और शक्ति को अपनी सत्ता के लिए खतरा माना। परिणाम स्वरूप पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ कई बार युद्ध किए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण युद्ध था आनंदपुर साहिब का युद्ध। चमकौर के युद्ध से पहले एक महत्वपूर्ण घटना आनंदपुर साहिब की घेराबंदी थी। 1704 में मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोबिंद सिंह जी के आनंदपुर साहिब किले को घेर लिया। महीनों तक घेराबंदी जारी रही और गुरुजी के पास खाने पीने की चीजें भी कम होने लगी। इस बीच मुगलों ने गुरु गोबिंद सिंह जी को आश्वासन दिया कि यदि वे आनंदपुर छोड़ देते हैं तो उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षित जाने दिया जाएगा। गुरुजी ने अंततः घेराबंदी तोड़ने और अपने साथियों के साथ आनंदपुर साहिब छोड़ने का निर्णय लिया। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने परिवार और कुछ सिख योद्धाओं के साथ वहां से निकल गए, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। मुगलों और पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना ने उनका पीछा किया और कई स्थानों पर लड़ाई हुई। इस दौरान गुरुजी का परिवार भी बिछड़ गया। उनके दो छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें शहीद कर दिया गया। चमकौर का युद्ध 7 दिसंबर सन 1704 को हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 40 सिख योद्धा चमकौर के एक छोटे से किले में शरण ले रहे थे। उनके पीछे मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं की एक बहुत विशाल सेना थी। यह युद्ध एक छोटे समूह और एक विशाल सेना के बीच था, लेकिन इसके बावजूद गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके योद्धाओं ने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। गुरु गोबिंद सिंह जी एक अद्वितीय योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगलों की विशाल सेना का सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने सिख योद्धाओं को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया और वे बारी बारी से बाहर निकलकर दुश्मन से लड़ते थे। उनका यह तरीका दुश्मन के बड़े हमलों का विभाजित करना था और दुश्मन के लिए कठिनाई पैदा करना था। गुरुजी ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए न केवल रणनीति बनाई, बल्कि अपने सैनिकों के साथ लड़ाई में भी सक्रिय भाग लिया। वह खुद तीरंदाजी करते रहे और अपने योद्धाओं का हौसला बढ़ाते रहे। चमकौर के युद्ध का सबसे भावुक और वीरतापूर्ण पहलू गुरु गोबिंद सिंह जी के दो बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह का बलिदान था। साहिबजादा अजीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने स्वयं युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई और गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पुत्र की इच्छा का सम्मान किया और उसे युद्ध के मैदान में भेजा। साहिबजादा अजीत सिंह ने कुछ अन्य सिख योद्धाओं के साथ मिलकर सेना का बहादुरी से सामना किया और अंततः वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद साहिबजादा जुझार सिंह, जो केवल 14 वर्ष के थे, उन्होंने भी युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और वे युद्ध में शामिल हो गए। साहिबजादा जुझार सिंह ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा साहस और कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने कुछ सिख साथियों के साथ मुगलों की विशाल सेना का सामना किया और अंत में शहीद हो गए। चमकौर के युद्ध में केवल गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र ही नहीं, बल्कि अन्य सिख योद्धाओं ने भी अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। उनके पास ना तो पर्याप्त हथियार थे और ना ही सेना की संख्या,
फिर भी वे मुगलों की विशाल सेना का सामना करते रहे। सिख योद्धाओं ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अंत तक लड़ाई लड़ी और अपनी शहादत दी। चमकौर का युद्ध अत्यधिक असमान परिस्थितियों में लड़ा गया था। एक और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ 40 सिख योद्धा थे, जबकि दूसरी ओर मुगल और पहाड़ी राजाओं की विशाल सेना थी। सिख योद्धाओं ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और अंततः वे शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई और उनका मनोबल भी तोड़ा। जब यह स्पष्ट हो गया कि अब और सिख योद्धा नहीं बचे हैं, तब गुरु गोविंद सिंह जी के बचे हुए सिख योद्धा ने उन्हें गढ़ी से बाहर सुरक्षित निकलने के लिए योजना बनाई। गुरुजी ने पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने साथियों की बात मान ली और गढ़ी से बाहर निकल गए। सिखों के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी ने रात के अंधेरे में गढ़ी से बाहर निकलते हुए मुगलों की सेना को चकमा दिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। सामने मुगलों की इतनी बड़ी विशाल सेना होने के बावजूद गुरु गोविंद सिंह जी आराम से बचकर निकल लिए। चमकौर का युद्ध सिखों के लिए वीरता और बलिदान का प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्रों ने अपने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इस युद्ध ने सिखों की अडिग दृढ़ता और साहस को प्रदर्शित किया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित किया है। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।